हेलो फ्रेंड्स। तो ईडू फेस्ट चैनल में जो है आपका स्वागत है। हम लोग जो है कब पढ़ रहे हैं अपना केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का जो है आज लास्ट वाला जो है लेक्चर है, ठीक है। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 को जो है एकदम ख़त्म से जो है ना ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और पूरी अच्छी तरह से जो है हम लोग जो है चैप्टर 2 को जो है ख़त्म कर लिया है, ठीक है। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग जो है चैप्टर 2 का जो है छोड़े हों, ठीक है। तो ईडू फेस्ट चैनल में जो है आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का जो इम्पोर्टेंट वीडियोस लेक्चर्स हैं जो आपसे मिस ना हो। और हाँ, घंटी बेल को जो है आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको पता ही है कि हैंड रिटेन नोट्स जो है बन रहा है इस चैनल पे, ठीक है। तो हैंड रिटेन नोट्स बन रहा है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो है आप जाके डाउनलोड करेंगे, वीडियोस के थ्रू आपको पीडीएफ लिंक जो है आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। संधि का जो है आपका टेस्ट चल रहा है, आपको पता ही है। संधि का जो है आपका टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज जो है आपका डला चुका है। इसी तरह से आपका संस्कृत का जो है और भी जो है आपका बन रहा है और टेस्ट जो है इस चैनल पे लिया जा रहा है हर एक टॉपिक का संस्कृत का। और उसी तरह से जो है आपका केमिस्ट्री का भी जो है लिया जा रहा है और उसी तरह से जो है आपका इंग्लिश का भी जो है लिया जा रहा है। तो आप जाके अपना टेस्ट देते रहें और अपना जो है प्रदर्शन जो है देखें कि आप किस तरह का आप कर रहे हैं, कैसा आपका जो है सारा चीज़ हुआ है। और हाँ, आपको जैसे कि पता ही है कि जो है मैथ का मैराथन क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है नवंबर से, ठीक है, महा मैराथन क्लास। इसमें जो है आपका एनसीईआरटी बुक का जो है फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा, साथ में इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक से हैं उसका करवाया जाएगा। साथ में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो है करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो है आपके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। सारा जो है आपका मैराथन क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए 80/80 फोड़ने के लिए, ठीक है। ये हमारा जो है 2021 का मैथ का जो है आपका हम लोग का मिशन है, ठीक है। तो 80/80 हम लोग को फोड़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और साथ में आपका पीओपी। सर जी पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहते हैं पीओपी। तो हम लोग जो है अपना ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी जो है अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ गए सर? पीओपी हम तो सर पीओपी उल्टा समझ लिए थे, आप तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बता रहे हैं। चलो तो देखते हैं हम लोग अपना सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो हम लोग जो है नॉर्मली उसका जो आपका नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन और Cl2 मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसको कहा जाता है। इसका जो अनदर नाम है वो है क्लोरीन ऑफ लाइम। लाइम जो है आपका लाइम वाटर, जिसको CaO कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो ये आपका क्लोरीन ऑफ लाइम, ठीक है। यानी इसको जो हम लोग दूसरा नाम से जो है क्लोरीन ऑफ लाइम भी जो है बोलते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है कैसा है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जब आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपका जो है आपका CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2 जो है आपका बन के निकल जाता है प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। और जो CaOCl2 है जिसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं वो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इस तरह से जो है हम इसका प्रिपरेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो प्रॉपर्टीज है आपका ब्लीचिंग पाउडर का वो है कि ये जो पाउडर है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसमें जो है जो स्मेल होता है वो क्लोरीन का जो है आपका स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ठीक है। और ये सोल्यूबल होता है आपका कोल्ड वाटर में और ये रिएक्ट करता है आपके डाइल्यूट एसिड से, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है क्या चीज? क्लोरीन प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके। जैसे यहाँ पे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो है एक डाइल्यूट एसिड है H2SO4, उसके साथ रिएक्ट करके आपका यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, प्लस में क्लोरीन गैस देखिए यहाँ पे बन रहा है और एक वाटर जो है आपका प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से जो है ये रिएक्ट करता है रिएक्शन में, ठीक है। नोट में आपका है क्या कि जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में, जिसका नाम है क्लोरीन। जो रियल ब्लीचिंग एजेंट जो है उसका नाम है क्या? क्लोरीन, जो ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर? अगर क्लॉथ पे डाल देंगे तो उसका जो कलर है
वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, कलर कुछ इस तरह का था, जब ब्लीचिंग पाउडर डाला है तो कुछ इस तरह का जो है आपका दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है ये सब चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका यूज है क्या कि ये यूज होता है कॉटन में और लेन जो है आपका टेक्सटाइल जो है, लेनियन जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्रीज में जो है आपका यूज होता है कॉटन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और कभी कभी जो है वॉश करने के लिए जो है क्लॉथ को भी जो है लॉन्ड्री में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, और डिसइंफेक्टिंग के लिए भी जो है ड्रिंक वाटर को जो है यूज किया जाता है। ड्रिंक वाटर में डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी डिसइंफेक्टिंग का जो है पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आप उस वहां से जाके समझ सकते हैं। डिसइंफेक्टिंग का मतलब है कि जो जम्स होते हैं उसको किल कर देता है, छोटे छोटे जम्स जो वाटर में होते हैं उसको किल कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग जो है ना ब्लीचिंग पाउडर को जो है आपका यूज होता है हाँ स्विमिंग पूल में भी। ठीक है, कि जो छोटे छोटे जम्स होते हैं पूल के अंदर जो पानी में, वो आपका किल हो जाए, मर जाए। ठीक है, और आपका पानी जो है पूरी तरह से फिर से साफ हो जाए। और क्लोरोफॉर्म को जो है मैन्युफैक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH Cl3 होता है। ठीक है, और साथ में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो है यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है आपका इसका यूज किया जाता है। इस तरह से जो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। नेक्स्ट अपना पीओपी पे बढ़ते हैं। ठीक है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी पे बढ़ते हैं। इसका जो है आपका नॉर्मली नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। हेमी का मतलब हाफ होता है, यानी आधा। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। हाफ का ही मतलब होता है हेमी। ठीक है, तो हाफ H2O ये आपका फॉर्मूला होता है। MCQ में पूछ देगा तो आप ये सब याद रखेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला। कॉमनली हम इसको पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, पीओपी। ठीक है, टोपी नहीं, पीओपी। ठीक है, इसका प्रिपरेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कि जब आप जिप्सम, ठीक है, जिप्सम को आप जब हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में 373 केल्विन हो जाएगा, तो आपका पीओपी जो है आपका बन जाता है, प्लस में आपका वाटर जो है आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है याद कर लें CaSO4.2H2O। जब आप इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका जो है यहाँ पे पीओपी बनेगा और प्लस में आपका वाटर जो है आपका बन जाएगा। इसी तरह से सेम रिएक्शन जो है आपका यहाँ पे है, ये आपका जब डबल जब जिप्सम लेंगे, यानी जब 2 जिप्सन लेंगे, 2 मोल्स जिप्सन, तो आपका क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ पीओपी जो है आपका फाइंड हो जाएगा और प्लस में 3 मोल्स ऑफ आपका वाटर जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो आप जिप्सन का जो है आपका 2 मोल्स पे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टीज है पीओपी का वो क्या है उसके बारे में थोड़ा लेते हैं। तो ये भी जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर की तरह जो है व्हाइट पाउडर होता है और ये रिमार्केबल प्रॉपर्टीज जो है शो करता है, यानी ये जो है कुछ देर बाद जो है ये हार्ड हो जाता है। जो भी चीज़ है ये पाउडर जो है वाटर में जब इसको रिएक्ट करते हैं तो कुछ समय बाद जो है कुछ टाइम बाद ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, पत्थर की तरह। तो ये रिमार्केबल प्रॉपर्टीज जो है इसका शो करता है। ठीक है, जैसे इसका रिएक्शन जब हम पीओपी का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो आपका जिप्सम फिर से दोबारा से हमारा फॉर्म हो जाता है, हमारा जो जिप्सम है फिर दोबारा से क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन भी जो है कहता है। ठीक है, इसका नोट में आपका क्या है, नोट में देख लेते हैं। नोट में है कि जब पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी को जो है हम एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपका जो नमी है वो ना आ पाए कहीं से भी। ठीक है, वहां पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं पीओपी को। क्यों? क्योंकि जो आपका मॉइस्चर जो है प्रेजेंस अगर उसमें होगा, अगर मॉइस्चर अगर उसमें प्रेजेंस होगा तो आपका क्या होगा, कैन काउ स्लोली सेटिंग ऑफ पीओपी। तो वो क्या करने लगेगा कि जो पीओपी है वो आपका धीरे धीरे सेटिंग होने लगेगा, यानी हार्ड होने लगेगा। ठीक है, सेट होने लगेगा, ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन, क्योंकि वहां पे जो आपका क्या होने लगा है, पानी जो है आने लगा है। ठीक है, और पानी जैसे ही आपको पीओपी को मिलेगा तो ये कुछ समय बाद जो है हार्ड होने लगता है। तो इसीलिए जो है, और फिर इसका जो पीओपी है वो यूजलेस हो जाता है आफ्टर सम टाइम। वाटर जब देंगे उसके कुछ समय बाद जो है आपका यूजलेस हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका ये इसका नोट में आप लगा के रख लेंगे। इसका यूज क्या है, पीओपी का यूज है हॉस्पिटल में नॉर्मली यूज किया जाता है जब फ्रैक्चर ऑफ बोन हो जाता है तो राइट पोजीशन पे लाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। मेकिंग करने के लिए जो खिलौने होते हैं या फिर डेकोरेटिव कुछ मटेरियल है उसको बनाने के लिए, या फिर बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड का चौक होता है उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और फायर प्रूफिंग मटेरियल जो बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, जहां आग ना लगे उस तरह का मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है।
और साथ में केमिकल लेबोरेटरीज में जो है आपका यूज किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है केमिकल लेबोरेटरीज में कि ताकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ पे आपका मॉइस्चर जो है या फिर एयर जो है ना आ पाए, उस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। तो वहाँ पे जो है आपका पीओपी का जो है यूज किया जाता है कि कोई भी एयर जो है अंदर इन ना करे, तो वहाँ पीओपी का जो है लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है केमिकल लेबोरेटरीज में भी जो यूज होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक पे, जिसका हाइड्रेट सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या? हाइड्रेट सॉल्ट, हाइड्रेट सॉल्ट्स। तो उस पे आ जाते हैं। क्या है कि जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है किसको कहते हैं? तो द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल से जो पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर में जो है बटा हुआ रहता है क्रिस्टल के, वाटर का मॉलिक्यूल एक क्रिस्टल की जो है फॉर्म में बटा हुआ रहता है सॉल्ट के, जैसे सॉल्ट को भी बोल सकते हैं, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, जैसे आप सॉल्ट को जो है देख सकते हैं, सॉल्ट कैसे पार्ट पार्ट में बटा हुआ रहता है, उसी तरह से जो है आपका वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है पार्ट पार्ट में बटे हुए रहते हैं। ठीक है, हाइड्रेट का आपका डिफिनेशन क्या है कि द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हाइड्रेट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। यानी वह हाइड्रेट सॉल्ट, ठीक है, वो सॉल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो है अपने पास रखे, यानी उसमें वाटर हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइड्रेट सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट किसको बोलेंगे? देखिए फ्रेंड, एनहाइड्रस सॉल्ट यानी वहां से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको हम लोग निकाल लिए हैं, उसको एनहाइड्रस बोलते हैं। वाटर का मात्रा वहां है ही नहीं, तो उसको हम एनहाइड्रस बोलेंगे। द सॉल्ट विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे जो आपका जो ये है CuSO4.5H2O, यहाँ पे देखिए वाटर है, तो इसको रिमूव कर देंगे ना, तो हम उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, तो देखिए यहाँ से वाटर रिमूव हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्लू से व्हाइट में जो है कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से जो आप इसका रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए इसका रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर ये जो है आप इसको रिवर्स कर देंगे, तो फिर से आपका ये व्हाइट से जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसमें वाटर ऐड हो जाएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये है आपका, इसमें से कुछ देख लीजिए अपना, बाकी तो सारा हम आपको बता ही दिए हैं क्या है। ठीक है, जो ये बताए थे हाइड्रेट सॉल्ट के बारे में, वो है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में है। एग्जांपल्स एक है आपका, एग्जांपल्स खाली देख लेते हैं, बाकी वो तो बता ही दिए हैं। एग्जांपल है जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CuSO4.5H2O, वही चीज़ है। जो ब्लू कलर है वो आपका चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो क्या होता है कि व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब कॉपर सल्फेट को इसको जब हीट कीजिएगा तो क्या होगा कि वो लॉस कर जाएगा अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को और टर्न्स हो जाएगा आपका ग्रे में या फिर व्हाइट कलर में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो पीछे आप एग्जांपल्स दे चुके हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला। इस तरह से जो है आप इसका रिएक्शन भी यहाँ पे बता सकते हैं लिख के। ठीक है, तो आप समझ गए। और आफ्टर एडिंग वाटर, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, ब्लू में अगेन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे ये इसका रिएक्शन है, फिर से देख लेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हॉस्पिटल में यूज हो रहा है। किसी व्यक्ति का पैर टूट गया है, उसको जो है वहाँ पे प्लास्टर किया जा रहा है। तो ऐसे इस तरह से जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज होता है। हम सोचे एक फिगर लगा के आपको बता दें, तो इसे ये जो आप फिगर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज किया जाता है। तो आप, हमको उम्मीद होगा कि आप जो है समझ गए होंगे अच्छी तरह से टॉपिक को। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो सेकेंड चैप्टर है हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है आपका ये खत्म हो गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना थर्ड चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पढ़ेंगे। तो यार वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घंटी जो प्रेस है उसको जो है दबा दीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बाकी तो जो है आपको ये पता ही है कि आपका जो है मैराथन क्लास जो है नवंबर से स्टार्ट होने वाला है मैथ का, तो देखना ना भूलें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि EduFest चैनल पे जो आपका मैथ का जो है मैराथन क्लास चल रहा है। 1 या 2 लेक्चर्स में जो है आपका जो है सारा चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उसी तरह से हमारा भी मोटिवेशन जो है आपका बढ़ते रहेगा हमारा। तो फिर कोशिश करेंगे तो आपका जो फिजिक्स है उसका भी जो है मैराथन क्लास लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जो है जितना चाहे उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो मैथ का मैराथन क्लास जो है आपका आने वाला है नवंबर से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये चैप्टर को हम लोग जो है ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 5। इस तरह से जो हम अपना केमिस्ट्री का जो है सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय फ्रेंड्स। थैंक्स 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 थैंक्स। चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं करोगे कर दो यार। चलो चलो यार, चैप्टर 2 को हम लोग जो है ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3। तो बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। चलिए ठीक है, आपके लिए बहुत से मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी जो है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।